वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मिथर्स। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पाइथन के एक ब्रांड न्यू कंप्लीट कोर्स निकाला है जिसका हमने नाम रखा है यहाँ पे पाइथन का सफर। तो पाइथन का सफर का लेक्चर नंबर 11 है। इसके अंदर हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में जीरो से लेकर एडवांस तक काफी डीप में लर्निंग करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल वाली है। जो भी पाइथन बिगिनिंग से सीख रहा है या पाइथन के उस टॉपिक को कंप्लीट करना आता है, ये वीडियो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल या जो भी डिवाइस पर दिखते हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन, कोई प्रॉब्लम, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कोई न्यू वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को शेयर कीजिएगा फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ये स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं जिसके अंदर इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो दोस्तों, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। जैसे हम अगर कॉमन सेंस अपने फैमिली के बैकग्राउंड की बात करें तो जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटीज इनहेरिट करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग में एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट करता है। अब ये क्लास क्या होता है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो वैसे अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड को क्या करती है, इनहेरिट करती है। हम उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो अगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो समझ लीजिए हमारे पास एक क्लास है, पेरेंट क्लास। ठीक है, उस पेरेंट क्लास में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसके अंदर कोई मेथड हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड्स और इस प्रॉपर्टी को एक दूसरे क्लास में हम क्या दूसरे क्लास में यानी कि एक चाइल्ड क्लास में क्या करेंगे, इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब पेरेंट क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी और मेथड को अपने चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस। तो आइए देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने से पहले आपको बता दूं कि इनहेरिटेंस के अंदर हमें पाइथन के अंदर हमें काफी अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सब कितने इनहेरिटेंस का टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पाइथन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ, तो पाइथन के अंदर हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, लेकिन मेनली जो यूजेस से ज्यादातर यूज होता है आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला इनहेरिटेंस है, उसका नाम हमारे पास यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस। हम उसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। जो पहला इनहेरिटेंस है हम उसको कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद जो हमारा दूसरा है इनहेरिटेंस है, हम उसको कहते हैं यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वन है हम उसको यहाँ पे उसका कहते हैं हम यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद जो हमारा फोर्थ वन है हम उसको यहाँ पे कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, हायरार्किकल। थोड़ी स्पेलिंग शायद मेरा यहाँ पे मिस्टेक पड़ी होगी। हाँ, हमारे पास बेसिकली ये 4 टाइप के जो इनहेरिटेंस है पाइथन में बेसिकली यूज होते हैं। वैसे एक और टाइप की इनहेरिटेंस, लेकिन हम उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो ज्यादातर यूज नहीं होता है। जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन के अंदर हमारे पास 5 अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस है, सिंगल लेवल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो बेसिकली ज्यादातर यूज नहीं होता है, इसलिए हम जो इसको यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ से आपको यहाँ से हटा देते हैं। हमें बेसिकली ये 4 टाइप्स के जो इनहेरिटेंस हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम 1 बाय 1 करके सारे टाइप्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है इसको हम कहते हैं यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे उसका प्रोग्राम भी देखेंगे। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक पेरेंट क्लास होता है, पेरेंट क्लास जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज होती है, मेथड होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक हमारा पेरेंट क्लास है।
जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ होती है और हमारे पास उसके अंदर काफ़ी मेथड्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज और मेथड होते हैं हम उसको क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। सिंगल लेवल के अंदर हमारे पास एक ही पेरेंट क्लास होता है और एक ही चाइल्ड क्लास होता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। आइए अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे myfile.py नाम से क्या किया है कि यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास क्रिएट करेंगे। पेरेंट क्लास क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले क्लास क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्लास का नाम लेंगे। तो मान लीजिए अपने क्लास का नाम यहाँ पे मैं सबसे पहले देता हूँ पेरेंट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कोलन लगा के क्या करेंगे, अपने पेरेंट क्लास के अंदर आ जाएंगे। अब इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन क्या करेंगे, हम डेफ कीवर्ड से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसका हम नाम रख देंगे यहाँ पे इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक सेल्फ नाम से एक प्रॉपर्टी, एक पैरामीटर ले लेंगे जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। अगर आपने सेल्फ नहीं समझा तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सेल्फ कीवर्ड क्या होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पैरामीटर और लेंगे ए और बी नाम से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी नाम से क्या कर लिया, यहाँ पे हमने दो पैरामीटर ले लिया है। अब इसके अंदर खोलना के क्या करेंगे, अपने फंक्शन के ब्लॉक में आ जाएंगे और उसके अंदर हम ए क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए और हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। इससे क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो सेल्फ ए के अंदर, सेल्फ डॉट ए के अंदर चली जाएगी और बी की जो वैल्यू है वो सेल्फ डॉट बी के अंदर आ जाएगी। इसी के साथ जो हमारा पेरेंट क्लास है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। तो वापस से हम क्लास क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे चाइल्ड और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेंगे। तो किसी भी क्लास को अगर चाइल्ड क्लास किसी भी दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है तो आपको चाइल्ड क्लास के अंदर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, मतलब किसी भी क्लास के बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर आपको जो भी क्लास को इनहेरिट करना है आपको सिंपली उस क्लास का नाम देना है। तो अपने पेरेंट क्लास को यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से और उसके बाद कोल लगा के क्या करूँगा, अपने इस वाले चाइल्ड क्लास के ब्लॉक में आ जाऊँगा और उसके अंदर हम डेफ कीवर्ड से क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे, फंक्शन का नाम से हम क्या करेंगे, ऐड नाम से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे सेल्फ नाम से एक डिफॉल्ट पैरामीटर को पास कर देंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम सिंपली जो दो नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसको डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, सेल्फ डॉट बी। अब इस सेल्फ डॉट ए और सेल्फ डॉट बी कहाँ से आएगा, हमने यहाँ पे जो पेरेंट क्लास में हमने ऑलरेडी फंक्शन क्रिएट किया था इसके अंदर हमने सेल्फ डॉट ए और सेल्फ डॉट बी को डिक्लेयर किया था, उसी को हमने पेरेंट क्लास के हेल्प चाइल्ड क्लास के अंदर क्या करें, इनहेरिट करें और उसी के हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, सीधा ए और सेल्फ डॉट बी को ऐड करके हम सेल्फ डॉट सी के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं। अब हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपने सेल्फ डॉट बी को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और ऐड कर देंगे हम यहाँ पे सेल्फ डॉट सी को, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो है प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तब हम क्या करेंगे, हम आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमको पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अब हमारा सवाल ये जवाब ये है कि हमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है कि चाइल्ड क्लास में हमारा जो पेरेंट क्लास है वो इनहेरिट हो चुका है। तो अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, पेरेंट क्लास का भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले चाइल्ड क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे नाम लिख देंगे ओबीजे, जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल्स टू करेंगे हम यहाँ पे चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो दोनों जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था हम उसको कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और डॉट लगा देना है हमने जो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन का नाम क्या था, इनपुट फंक्शन के। इसके अंदर में दो पैरामीटर लिए तो उसकी हम उसकी वैल्यू पास करनी होगी। तो मान लीजिए मैं उसकी वैल्यू पास कर देता हूँ 10,5, यानी 10 जो है वो ए की वैल्यू हो जाएगी और जो 5 है वो बी की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे ओबीजे डॉट क्या हमने क्या किस नाम से क्रिएट किया था, सेकंड फंक्शन ऐड नाम से। तो हम यहाँ पे कर देंगे ओबीजे डॉट ऐड और इसके अंदर हम इसको कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आइए देख लेते हैं ना अपने फंक्शन को। आप क्या करते हैं, हम इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। तो आइए हम कोड को रन करते हैं। तो जैसे अपने कोड के यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें ऐड में यहाँ पे 15 देखने को मिल रहा है, जिसके जो हमारा 10 + 5 = 15, यानी कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। जिसके अंदर ने पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन क्लास क्रिएट किया और उस क्लास को हमने चाइल्ड क्लास में क्या किया, इनहेरिट किया है और उसके अंदर हमने दोनों फंक्शन को ऑब्जेक्ट क्लास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने दोनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो यही था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो आई होप आप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इनहेरिटेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इसका नाम हमारे पास है यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस।
तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा पेरेंट क्लास होती है। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 2 पेरेंट क्लास है या 2 से ज्यादा पेरेंट क्लास, मतलब बेसिकली एक से ज्यादा पेरेंट क्लास होनी चाहिए। तो हमारे पास मान लीजिए एक पेरेंट क्लास 1 है, ठीक है, जिसके अंदर से हम कोई प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करेंगे। और हमारे पास क्या है, एक पेरेंट क्लास 2 है, जिसके अंदर भी हमारे पास कोई मेथड और पैरामीटर है, प्रॉपर्टीज है। अब हमारे पास क्या है, हम 2 पेरेंट क्लास क्रिएट कर दिए। अब हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होगी, जिस चाइल्ड क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, अपने दोनों पेरेंट क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। दोनों पेरेंट क्लास को इनहेरिट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2। इससे क्या होगा, आपका दोनों पेरेंट क्लास जो होगा वो अपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएगा। सिंगल लेवल के अंदर हमारे पास एक ही पेरेंट क्लास एक ही चाइल्ड क्लास होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक से ज्यादा पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। तो इसका यहाँ एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम किया था हम सेम प्रोग्राम करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको समझ प्रोग्राम तो आता है, इनहेरिटेंस के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट 1, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, डेफ नाम से हम यहाँ पे वैल्यू नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम सेल्फ और ए नाम से एक पैरामीटर क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा, हमने जैसे लास्ट में क्रिएट किया था, हम लास्ट के अंदर एक ही पैरामीटर 2 पैरामीटर देते, अब हमने एक पैरामीटर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे पेरेंट 2 नाम से। इसके अंदर भी हम सेम डेफ वैल्यू 2 नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले डिफॉल्ट पैरामीटर सेल्फ और यहाँ पे बी नाम से एक पैरामीटर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी करके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे भी क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 पेरेंट क्लास क्रिएट कर लिया, यानी कि एक से ज़्यादा क्रिएट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास चाइल्ड, और इस चाइल्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों क्लास को क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो इनहेरिट करने के लिए हम क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट 1 कॉमा पेरेंट 2। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेफ नाम से क्या करेंगे, ऐड नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले डिफॉल्ट सेल्फ पैरामीटर पास कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट सी इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो इसके बाद हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे ऐड और यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्फ डॉट सी। तो हमारे यहाँ से प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि चाइल्ड क्लास हमारा पेरेंट 1 और पेरेंट 2 ऑलरेडी इनहेरिट हो चुका है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओबीजे इज इक्वल टू चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर कुछ नहीं करना है। और हम इसके बाद क्या करेंगे, अपने तीनों फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट वैल्यू 1, और वैल्यू 1 के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू पास करनी होगी। तो हम कुछ इस तरीके से ए की वैल्यू पास कर देंगे 7, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट वैल्यू 2, और वैल्यू 2 के अंदर हमें बी की वैल्यू पास करनी होगी, जो कि मान लीजिए हो जाता है हमारा 9। और हमें उसके बाद ओबीजे डॉट ऐड नाम से हमने फंक्शन क्रिएट किया था चाइल्ड के अंदर, हम उसको कॉल कर देंगे। आइए अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है। जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ऐड हमें 16 दे रहा है। क्यों? क्योंकि F7 + 8 इज इक्वल टू 16, 7 + 9 इज इक्वल टू 16, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरीके से इसी के साथ हमारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो भी अच्छी तरीके से समझ चुका होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने पेरेंट 1 से एक क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर हमने डेफ नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, डेफ कीवर्ड से एक फंक्शन क्रिएट किया, इसका नाम यहाँ पे रखा है वैल्यू 1, जिसके अंदर हमने ए नाम से पैरामीटर ले लिया और सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए कर दिया। इसके साथ हेल्प से क्या होगा, ए की वैल्यू जो वो सेल्फ डॉट ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसी सिमिलरली हमने पेरेंट 2 नाम से भी क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर हमने वैल्यू 2 नाम से क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने बी नाम से एक पैरामीटर ले लिया और सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी कर दिया, जिसके हेल्प से क्या होगा, बी की जो वैल्यू है वो सेल्फ डॉट बी में स्टोर हो जाएगी। और लास्ट में हमने चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है, जिसके अंदर में पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों क्लास को क्या किया, यहाँ पे इनहेरिट कर लिया है। और डेफ ऐड नाम से क्या किया, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, इसके अंदर में सेल्फ नाम से डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर दिया है। और सेल्फ डॉट सी में हमने क्या किया, सेल्फ डॉट ए और सेल्फ डॉट बी को यहाँ पे ऐड कर दिया और सिंपली उसको प्रिंट के अंदर हमने प्रिंट कर दिया। तो चाइल्ड क्लास का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर हमने तीनों फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर ए और बी की हम वैल्यू यहाँ पे पास करें, और उसके बाद हमने ऐड नाम के जो फंक्शन क्रिएट किया था हम उसको यहाँ पे कॉल कर दे रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इनहेरिटेंस टाइप के बारे में। इसका नाम हमारे पास यहाँ पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है ये वो देख लेते हैं। तो जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो कैसा होता है, वो जनरेशन चेन की तरह होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले मान लीजिए एग्जांपल की तरह एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास एक ग्रैंड पेरेंट होता है। ग्रैंड पेरेंट नाम का एक क्लास होता है जो कि हमारे एकदम फर्स्ट क्लास होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास एक फादर नाम का क्लास होता है जो कि क्या करता है, जो कि हमें इनहेरिट करता है ग्रैंड फादर को, ग्रैंड पेरेंट को। ठीक है, ये क्या इनहेरिट करेगा, अपने ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके दादाजी है, आप इसके बाद आपके पापा है, आपके फादर पापा जो है वो क्या है, अपने 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 उनके दादाजी, आपके दादाजी के क्या है, आप बच्चे हैं, तो उनके क्या करेंगे, उनके कुछ प्रॉपर्टी और मेथड को क्या करेगा, इनहेरिट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चाइल्ड क्लास होता है, इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आप उसको चाइल्ड क्लास ना करके उसको सन क्लास करेंगे जो कि आप हो, और आप क्या करोगे, अपने फादर को क्या करोगे, इनहेरिट करोगे। तो ये क्या है, जनरेशन चेन। इसके अंदर पास आपके पहले दादाजी है, उसके बाद आपके पापा है जो आपके दादाजी के प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करेंगे। उसके बाद आप हो जो कि क्या करेंगे, आपके फादर के प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करोगे। आप इनडायरेक्टली अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट और फादर दोनों को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सिमिलरली हम इसी टाइप के एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और एक क्लास क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट नाम से, ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, डेफ नाम से एक इनपुट नाम से एक वेरिएबल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर हम सेल्फ एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर देंगे और a कमा b करके दो पैरामीटर पास करते हैं। और इसके अंदर हम सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए कर देते हैं, जिससे हम a की वैल्यू सेल्फ डॉट ए में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हम सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी कर देते हैं, जिससे हेल्प से क्या होगा, b की वैल्यू सेल्फ डॉट ए में स्टोर हो जाएगी। इसके साथ हमने इतना ग्रैंड पेरेंट नाम का जो क्लास था उसे यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली क्लास वापस क्रिएट करेंगे यहाँ पे पैरेंट फादर नाम से, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट कर देंगे। तो ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट करने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फादर के अंदर राउंड ब्रैकेट में ग्रैंड पेरेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वापस एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ कीवर्ड की हेल्प से, ऐड नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली डिफॉल्ट सेल्फ पैरामीटर पास कर देंगे। और सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट सी के अंदर क्या करेंगे, हम सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये जो अभी तक हमने क्रिएट किया वो ऑलरेडी सिंपल जो इनहेरिटेंस था उसी की तरह हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे अपने ऐड की हेल्प से, यहाँ पे कर देंगे हम सेल्फ डॉट सी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने किया था। तो इसके अंदर क्या किया, ग्रैंड पेरेंट नाम से फंक्शन क्रिएट किया था, उसके अंदर फादर के अंदर क्या किया, ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट कर दिया है। अब इसके बाद हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे सन नाम से हमने क्या किया, क्लास क्रिएट किया। इसके अंदर हम किसको इनहेरिट करेंगे, इस बार हम फादर को इनहेरिट करेंगे। तो अगर आप फादर को इनहेरिट करते हैं तो इनडायरेक्टली आप क्या करेंगे, ग्रैंड पेरेंट को भी इनहेरिट करेंगे, क्योंकि फादर ने ऑलरेडी ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट कर दिया है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक डेफ नाम से, एक एवीजे नाम से क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, हम सेल्फ नाम से एक पैरामीटर पास कर देंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट एवीजी, या तो हम एवरेज लिख देते हैं, इज इक्वल टू सेल्फ डॉट सी डिवाइड बाय 2। अब इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर क्या करेंगे, हम सेल्फ डॉट सी को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एवरेज मिलेगा। ये ऑलरेडी मैथमेटिकली काफ़ी इजी है, जिसके अंदर हमने क्या किया, सेल्फ डॉट एवरेज के अंदर स्टोर कर दिया सेल्फ डॉट सी डिवाइड बाय 2। और हम ऐसा क्या करेंगे, सिर्फ इसको प्रिंट कर देंगे। तो हम लिखेंगे एवरेज कॉमा सेल्फ डॉट एवरेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सन का जो है उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के हम लिखेंगे ओबीजे इज इक्वल टू सन। उसके बाद हम जितने भी हमने फंक्शन क्रिएट किया था, इनपुट, ऐड और एवरेज, हम उसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ओबीजे डॉट इनपुट, जिसके अंदर हमने को दो पैरामीटर क्रिएट किया था तो उसकी वैल्यू पास करनी होगी। तो उसकी वैल्यू पास कर देते हैं, मान लीजिए 10,10। और उसके बाद हम लिखेंगे ओबीजे डॉट ऐड, जिसके हेल्प से क्या होगा, दोनों नंबर को ऐड हो जाएगा, जो कि हमने फादर नाम के क्लास में क्रिएट किया था। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट एवरेज, जिसके अंदर क्या करेंगे, हम दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो आइए अब इस कोड को यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं
इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, दोनों नंबर को ऐड करके हमें 20 मिल रहा है और एवरेज में हमें 10 मिल रहा है। 10 कैसे मिल रहा है कि हमें क्या हो रहा है, सी मतलब जो हमारा ऐड होने के बाद उसको डिवाइड बाय 2 हो जा रहा है, क्योंकि एवरेज का ये मतलब होता है कि a प्लस बी डिवाइड बाय 2, दो नंबर से डिवाइड बाय 2 होता है। तो 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। आई होप आपको एवरेज का फॉर्मूला पता हो। तो ये वाला जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ चुका होगा। इसके अंदर क्या होता है, ये एक जनरेशन चेन की तरह हमारा क्या करता है, हम इसको प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। इसी के साथ हमारा जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसका नाम हमारे पास है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के पास हमारे पास एक पेरेंट क्लास होता है और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास होता है। क्या होता है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास के अंदर हमारे पास चाइल्ड क्लास चाइल्ड 1 होता है, चाइल्ड 2 होता है, चाइल्ड 3 होता है। और ये जितने भी चाइल्ड है वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो अगर इसका एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से इसको भी समझ जाएगा। तो myfile.py के पास चलते हैं और सिमिलरली हम कुछ इस टाइप के प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे पेरेंट क्लास नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली डेफ कीवर्ड की हेल्प से एक इनपुट नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे सेल्फ कॉमा a कॉमा b। ये आपको आई समझ में आ रहा होगा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए और सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पेरेंट क्लास कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीपल चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास चाइल्ड 1। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इनहेरिट करेंगे अपने पेरेंट क्लास को। तो यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेफ नाम से एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हम सेल्फ नाम से डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट एडिशन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करा देंगे अपने सेल्फ डॉट एडिशन को। यहाँ पे लिख देते हैं ऐड और यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ डॉट एडिशन। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से ऑलरेडी क्रिएट किया था। चाइल्ड 1 नाम से फंक्शन से क्लास के अंदर पेरेंट को सबसे पहले इनहेरिट किए, उसके बाद डेफ ऐड नाम से फंक्शन क्रिएट किया। इसके अंदर सेल्फ डॉट एडिशन में सेल्फ डॉट ए और सेल्फ डॉट बी को ऐड कर दिया और सिंपली हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा ए क्लास है। इसके बाद हम सिमिलरली एक और क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लास, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड 2। चाइल्ड 2 के अंदर भी हम अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, डेफ सब नाम से फंक्शन क्रिएट करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे सेल्फ और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट बी। सिमिलरली हम इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सब और यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्फ डॉट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो और भी हम चाहें तो और भी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है और ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे, हमें इसके अंदर अगर हमें मान लीजिए सिर्फ ऐड करना है तो हम सबसे ऐड का फंक्शन चाइल्ड 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हमें अगर चाइल्ड 2 का करना है तो हम चाइल्ड 2 का भी फंक्शन के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम चाइल्ड 1 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे डॉट ओबीजे इज इक्वल टू चाइल्ड 1। तो चाइल्ड 1 का क्या कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो उसके बाद हम लिखेंगे ओबीजे डॉट इनपुट और इनपुट के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इनपुट के अंदर हम दो जो पैरामीटर क्रिएट किए थे उसकी वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं 10,8। उसके बाद हम लिखेंगे ओबीजे डॉट ऐड। ठीक है, फिर हम चाहे तो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं चाइल्ड 2 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे 2 इज इक्वल टू चाइल्ड 2। उसके बाद हम लिखेंगे ओबीजे 2 डॉट इनपुट, इसके अंदर वापस हम दो इनपुट पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैं वापस 10,80 पास करता हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे ओबीजे डॉट सब, ओबीजे 2 डॉट सब। ठीक है, तो आइए अब इस कोड को यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो जैसे हमने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऐड में 18 देखने को मिलता है क्योंकि 10 + 8 इज इक्वल टू 18 और हमें सब में 2 देखने को मिल रहा है क्योंकि 10 - 8 इज इक्वल टू 2।
तो आई होप अब ये हिरार्किकल जो इनहेरिटेंस है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक ही पेरेंट क्लास है और हमारे पास हमने क्या किया, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस क्रिएट किया। इसके अंदर हमने अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है और हमें जो जिस भी क्लास को यूज़ करना है सबसे सिंपली हम सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हमें जितने भी फंक्शन की ज़रूरत है हम उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर दे रहे हैं। सिमिलरली हम चाइल्ड टू को भी जब यूज़ करें तो चाइल्ड टू का यहाँ पे एक अलग सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और उसके अंदर हमें जितने भी फंक्शन की ज़रूरत है हम उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं अपने इनहेरिटेंस के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह जिसका नाम हमारे पास यहाँ पे सुपर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपर फंक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ पे लिख देते हैं सुपर फंक्शन। तो अभी सुपर फंक्शन क्या होता है, सुपर फंक्शन बेसिकली हमें यूज करता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर या फंक्शन को कॉल करने के लिए इन चाइल्ड क्लास। मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसे करना है, डबल अंडरस्कोर इनिट। ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो मान लीजिए हमने एक पेरेंट क्लास के अंदर किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है और इस कंस्ट्रक्टर को अगर हमें अपने चाइल्ड क्लास में यूज करना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, उसके अंदर यूज करते हैं अपने सुपर कीवर्ड का, यानी कि सुपर फंक्शन। तो आइए अब इसका एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं अपने myfile.py के पास और इसको हटा के एक सिंपल सा यहाँ प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्लास से एक हेल्प से एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे डैश डिफ इनिट। हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली हम प्रिंट करा देंगे इसको पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो हमने सिंपली पेरेंट नाम से क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर हमने अपने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया उस पेरेंट क्लास का। इसके अंदर सिंपली सिर्फ प्रिंट करा दिया, इसके अंदर हमने लिखा है पेरेंट कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास चाइल्ड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लेंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से उसको इनहेरिट कर लिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर चाइल्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो उसका क्रिएट करने के लिए लिखेंगे डेफ अंडरस्कोर इनिट। इसके अंदर में हमने सिंपली देखी, जैसे मैंने ऑटोमेटिकली किया तो इसने किस तरीके से कर दिया, ऑटोमेटिकली ये वाला कर दिया। अब इसको मैं आप सबसे पहले वापस हटा के आपको लाइन अच्छे से लिखता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम। अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, ठीक है। इसके अंदर में आप लिख देंगे सेल्फ, डिफॉल्ट पैरामीटर है। अब इसके अंदर क्या करना है, अगर हमें अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है अपने चाइल्ड क्लास में, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सुपर, जो कि हमें हेल्प करेगा चाहे अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे डॉट इनिट। इससे क्या होगा, इससे हमने जो चाइल्ड पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम उसको कॉल कर पाएंगे। तो अगर आपको कभी भी अपने चाइल्ड क्लास के अंदर अपने पेरेंट क्लास को कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अपने चाइल्ड क्लास में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे सुपर, जिसके हेल्प सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट मैंने गलत लिखा है, हाँ। इससे क्या होगा, आपका जो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास है उसका भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अपने चाइल्ड क्लास में कॉल हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर चाहे तो कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर वापस से मैं आप प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब आइए हमने चाइल्ड क्लास से क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, सिंपली हम लिखेंगे obj इक्वल्स टू चाइल्ड। अब क्या आपके इसके अंदर हमें कोई किसी भी चीज़ को किसी फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। तो आइए अब इस कोड को यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सही में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अपने कोड को यहाँ में रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है उसका दोनों जो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो गया। चाइल्ड क्लास का तो कॉल्ड हो गया, वो समझ में आ रहा है क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हमने उसका जो ऑब्जेक्ट है हमने क्रिएट किया है। लेकिन जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कैसे कॉल्ड हो रहा है, वो इसलिए कॉल्ड हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ किया है। तो आपने सुपर कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा सुपर कीवर्ड का टॉपिक था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा जो इनहेरिटेंस के अंदर जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं एक टास्क देता हूँ जो आपको कंप्लीट करना है। आई होप आपको टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। अगर कंप्लीट कर लेते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इसको कैसे कंप्लीट किया है, और नहीं कर पा रहे तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक का जो इस टास्क का जो सोल्यूशन है वो मैं आपको ला के दे दूँगा। तो आपका टास्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं टास्क,
तो इस टास्क के अंदर आपको क्या करना है, एक पेरेंट क्लास क्रिएट करना है। पेरेंट क्लास का नाम क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, व्हीकल। ठीक है, हमारा एक पेरेंट क्लास होगा, इसका नाम हमारे पास होगा यहाँ पे व्हीकल। पेरेंट क्लास का एक और नाम है हमारे जो प्रोग्रामिंग में, इसको हम कहते हैं बेस क्लास। हम इसको पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम उसको एक और नाम जो हमारा लाइक प्रोग्रामिंग में होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे बेस क्लास। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, पेरेंट क्लास और बेस क्लास का जो मतलब है वो एक ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस व्हीकल वाले क्लास के अंदर आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो इस फंक्शन का नाम हमारे पास होगा इन्फो फंक्शन। ठीक है, इस इन्फो फंक्शन के अंदर क्या आप लिखेंगे, सिंपली प्रिंट कराएंगे। इसके अंदर लिखा होगा कि दिस इज अ व्हीकल। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से एक व्हीकल क्लास क्रिएट करना है, पेरेंट क्लास, जिसके अंदर इन्फो नाम से एक फंक्शन होगा जो सिंपली सिर्फ प्रिंट करेगा दिस इज अ व्हीकल। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है। चाइल्ड क्लास किस तरीके से क्रिएट करना है, आपको चाइल्ड क्लास का जो नाम होगा वो यहाँ पे होगा कार। यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड, ये होगा क्या होगा हमारा चाइल्ड क्लास। और चाइल्ड क्लास का एक और नाम है हमारे पास, इसको हम कहते हैं यहाँ पे डिराइव क्लास। डिराइव क्लास, ठीक है, चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास का मतलब एक ही है। और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा, इसका नाम हमारे पास होगा यहाँ पे ब्रांड। सिंपली इस ब्रांड के अंदर हमको क्या प्रिंट करना है, ब्रांड के अंदर आपको प्रिंट करना है दिस इज अ BMW कार। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक चाइल्ड कार नाम से एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करना है जो इनहेरिट करेगा अपने व्हीकल क्लास को। और उस कार क्लास के अंदर एक और हमारे पास फंक्शन होगा, इसके अंदर लिखा होगा दिस इज अ BMW कार। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने कार क्लास का जो है उसको आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको अपने ब्रांड फंक्शन को और इन्फो फंक्शन को, दोनों फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। तो ये है आपका आज का टास्क। अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं कर पाते तो भी बताइए, आपको इसका सॉल्यूशन है अपने नेक्स्ट वीडियो में ला के दूंगा। तो इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप अपने इनहेरिटेंस को बहुत डीपली और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ चुका होगा। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें मोटिवेशन दीजिए, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए यहाँ पे वीडियो बनाने में, जब आप लाइक कमेंट करते हैं अच्छे। किसी की ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीखने जाता है, पाइथन सीखने जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।